अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं वर्ब के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि वर्ब एंड इट्स कैटेगरीज। वर्ब की कैटेगरीज कितनी होती हैं हमारे पास, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैटेगरीज को वर्ब की। वी हैव द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, वी हैव द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, then we have the action linking and static verbs. First of all we will discuss the regular and irregular verbs. ये मैं पहले भी एक वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ कि रेगुलर कौन से होते हैं और इरेगुलर कौन से होते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। रेगुलर वर्ब्स हमारे पास वो होते हैं जो वर्ब की फॉर्म जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है ना, वो ईडी के साथ उसकी फॉर्म बन जाती हो। जैसे प्ले से प्लेड, प्लेड प्लेड, ठीक है। लेकिन इरेगुलर फॉर्म वो होते हैं जिनकी ईडी लगाने के बगैर बनती हो। जैसे कम, केम, कम, तो ईडी तो नहीं लगा रहे हम सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिटिव हमारे पास वो होते हैं जो एक्शन वर्ब होते हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी पैसिव फॉर्म भी पॉसिबल है। उसके अंदर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे किक है, वांट है, पेंट है, राइट है, ईट है, क्लीन है, ठीक है। ये एक्शन को शो कर रहे हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे पेंट, क्या पेंट किया है, हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। राइट, क्या राइट किया, राइट आ लेटर या राइट समथिंग, कुछ भी। ईट, ईट क्या खाया, हमें कुछ चाहिए कि हम आगे कुछ चीज़ लगाएंगे। ईट अ लंच, ईट डिनर, वट एवर, तो तब उसका मीनिंग आएगा। तो आपने ये देखना है, ये वाले होते हैं हमारे पास ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स। जो हमारे पास होते हैं इनट्रांजिटिव, वो भी एक्शन वर्ब होते हैं लेकिन उनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती एंड उनकी कोई पैसिव फॉर्म भी नहीं होती। उसके अंदर हमारे पास जो वर्ड्स आते हैं वो देख लें। अराइव है, गो है, सिट है, लाई है, स्नीज है, डाई है, वॉक है एंड रन है। तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट वी हैव द एक्शन वर्ब्स। तो एक्शन वर्ब्स हमारे पास वो होते हैं वर्ब्स जो रेफ़र कर रहे हो किसी भी एक्शन को, ठीक है, और जो मोस्टली एडवर्ब्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वी हैव द ईट, ड्रिंक, स्टे, ब्रिंक, लॉक, स्पीक, लिसन। कोई भी ऐसे वर्ब्स जो हमारे पास एक्शन को शो कर रहे हैं तो वो हमारे पास एक्शन वर्ब में आते हैं। नेक्स्ट वी हैव द लिंकिंग वर्ब्स। तो लिंकिंग वर्ब्स हमारे पास वो होते हैं, लिंक करते हैं सब्जेक्ट को और उसकी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास सेंसरी वर्ब्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ऑल हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स हैं। टर्न, सीम, ग्रो, लुक, फील, प्रूव, अपेयर, रिमेन, स्मेल एंड टेस्ट, ये सारे हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स हैं। नेक्स्ट वी हैव द स्टैटिक वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब्स की हमारे पास कोई भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होती, यानी उनकी कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। ये आपने याद रखना है क्योंकि आईएनजी फॉर्म शो करती है कॉन्टीन्यूस एक्शन को, लेकिन वो तो स्टैटिक हैं तो उनका कोई कॉन्टीन्यूस एक्शन नहीं हो सकता, तो उनकी कोई भी कॉन्टीन्यूस फॉर्म नहीं हो सकती। We have the words understand, like, love, hate, want, need, prefer, mind, on, agree, sound, imagine, hear. Then we have the disagree, satisfy. Then we have doubt, believe, guess, mean and think. तो ये सारे words हैं and these are some forms of the verb या types of the verb. अब हम देख लेते हैं कि हमारे मेन वर्ब्स के साथ इन्फिनेटिव कहाँ आते हैं। इन्फिनेटिव हमारे पास होता क्या है जिसके साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती हो और वो हमारे पास मेन वर्ब के साथ कोई एक्शन जो स्टिल टू हैपन यानी अभी होना है उस एक्शन ने, तो उनके साथ हम इन्फिनेटिव फॉर्म लगाते हैं। अब दीज आर सम वर्ड्स जिनके साथ इन्फिनेटिव फॉर्म लगती है, तो ये वर्ड्स की लिस्ट है, आपने एक बार रीड आउट कर लेना है। सारे याद करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऐसा आपको याद भी नहीं रहते, लेकिन आपने जस्ट समझ लेना है कि जहाँ भी आपको लाइन में लग रहा हो कि एक्शन अभी होने वाला है, जैसे ही वॉन्टेड टू परचेज अ कार, अभी उसने ख़रीदी नहीं है, उसने ख़रीदनी है, तो तब हम इन्फिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव द मेन वर्ब के साथ कहाँ पे जेरेंड इस्तेमाल होता है। जेरेंड होता है हमारे पास वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म यानी कंटिन्यूस वाली फॉर्म। तो मेन वर्ब के साथ जब कोई एक्शन ऑलरेडी इन प्रोग्रेस हो यानी वो हो रहा है वो एक्शन, तो तब हमारे पास जेरेंड की फॉर्म आती है। जैसे ही इंजॉयड गोइंग देयर, ठीक है।
तो तब हम जेरेंड वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और ये कुछ वर्ड्स की लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास जेरेंड के वो इस्तेमाल होते हैं। मेन वर्ब के साथ जेरेंड इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और एक्शन जो होता है हमारे पास कंटिन्यूस होता है। और जो हमारे पास इन्फिनेटिव होती है उसके अंदर स्टिल टू हैपन एन एक्शन। तो ये आपने दोनों चीज़ें माइंड में रखनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वाला रूल देखें, हमारे पास इज़ टू है, एम टू है, आर टू है, वॉज टू है एंड वर टू है। और तो उसके साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वी है। तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, तो ये आपने याद रखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ एक्सेप्शन है, आपने मोस्टली यही याद रखना है कि टू के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। कुछ एक्सेप्शन है वो नेक्स्ट पे मैं आपको बताती जाती हूँ, वो आपने नोट डाउन करनी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड वाला है वो देखें, हैज़ टू, हैव टू एंड विल हैव टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड ये हमारे पास शो करती है सर्टेनिटी को, नेसेसिटी को एंड ऑब्लिगेशन को। जैसे कि मैं आपको कहूँ यू हैव टू क्लियर एमडी कैट, तो मैं आप पे ऑब्लिगेशन लगा रही हूँ, मैं आपके लिए सर्टन कर रही हूँ, मैं आपके लिए नेसेसिटी शो कर रही हूँ कि आपको करना ही करना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो तब हमारे पास हैव टू, हैज़ टू एंड विल हैव टू इस्तेमाल होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट जो थर्ड वाला हमारे पास रूल है वो देखें, गोइंग टू, अबाउट टू एंड यूज टू। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो इट इज़ अबाउट टू रेन, ही यूज टू स्मोक, द प्रोग्राम इज़ गोइंग टू स्टार्ट। तो ठीक है, आपने गोइंग टू, अबाउट टू एंड यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। लेकिन देयर इज़ यूज्ड टू, यूज़ टू की थोड़ी सी एक्सेप्शन है। ठीक है, हमारे पास यूज़ टू के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर हम यूज़ टू के साथ लगा देते हैं बी, फर्स्ट में बी आ जाता है। अब बी का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली बी आ जाता है, बी से मतलब ये है कि आपका बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स आ जाती हैं, यानी इज़, एम या आर वगैरह इस्तेमाल हो जाती हैं। तो तब हमने यूज़ टू के बाद जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है वो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म वाला करना है। तो दैट इज़ एक्सप्लेन्ड इन आवर रूल नंबर 4। फिफ्थ एंड सिक्स्थ वाला रूल देखें, वुड रादर एंड हार्ट हैड बेटर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। कई बार हम पढ़ चुके हैं, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे 7 वाला रूल देखें, कांट हेल्प बट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है कांट हेल्प बट के साथ। लेकिन कांट हेल्प है खाली, तो तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जेरेंड वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर। नेक्स्ट पर वी हैव द 9 वाला रूल। 9 वाले रूल के अंदर है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू के बाद भी हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, ये आपने याद रखना है। जैसे कि हमारे पास इज़ यूज़ टू के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हो रही थी, और यहाँ पर भी हमारे पास लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट आप 11 वाला देखें, 10 वाला इनकरेक्ट है और 11 उसका करेक्ट करके दिया हुआ है, तो मैं आपको 11 से ही समझा देती हूँ। ही हैज़ नेवर टेकन एंड विल नेवर टेक सच बोल्ड स्टेप्स। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट होता है। जब भी आपने नेवर इस्तेमाल करना है तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद आना होता है। जैसे ऊपर वाले 10 वाले में लिखा हुआ है ही नेवर हैज़, तो ये गलत होगा, ही हैज़ नेवर। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा। 12 वाला रूल देखें, हमारे पास डायनामिक वर्ब्स हैं तो उसके साथ प्रपोजिशन भी हमेशा डायनामिक आनी है। जैसे इन जो है वो इन डायनामिक नहीं है लेकिन इनटू डायनामिक है। ऑन डायनामिक नहीं है लेकिन ऑन टू डायनामिक है। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, अब बुक स्टैटिक पड़ी हुई है तो देयर इज़ नो डायनामिज्म। जबकि हम कहेंगे आई प्लेस्ड अ बुक ऑन टू द टेबल, तो मैंने बुक अभी अभी रखी है, तो दैट इज़ डायनामिक एक्शन, तो मैंने ऑन टू द टेबल रखी है। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट पे देखें, आई वॉन्ट दैट यू शुड मीट हिम। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी सेंटेंस नहीं होता कि आप किसी पे ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं यू शुड के सेंस के अंदर। आप 14 वाला देखें, आई वॉन्ट यू टू मीट हिम, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको मिलो। तो इस तरह से आपने अपने सेंटेंस के अंदर वर्ब की करेक्शन को करना है। यू शुड मीट हिम इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, देन वी हैव द 15th वाला जो रूल है उसके अंदर क्या है, उन्होंने बताया हुआ है कि फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट फॉलोड बाय एनी प्रपोजिशन। ठीक है, जो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं इनके साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। उसके अंदर वर्ड्स कौन से आते हैं, वी हैव द रिक्वेस्ट, लव, हेट, टेल, क्वेश्चन,
we have the inquire, reach, resemble, attack, obey, ask, order, marry and through। तो इन सब वर्ड्स के साथ हमारे पास preposition जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। दैट्स इम्पोर्टेंट, ये आपने याद रखने 15 वाला रूल। नेक्स्ट वी हैव द इन्वर्जन्स। तो इन्वर्जन्स हमारे पास तब इस्तेमाल होती हैं जब हमने किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करना हो, उस पर एम्फेसिस करना हो, तो तब हमारे पास क्या होता है कि वर्ब जो है वो बिफोर आ जाता है सब्जेक्ट के। ठीक है, ये आपका वर्ब होता है एंड ये हमारे पास सब्जेक्ट होता है, ये हमारे पास पहले आ जाता होता है सब्जेक्ट से। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें आप, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल रोज़। तो ये सिंपल है, इसके अंदर हमने एम्फेसाइज नहीं किया हुआ। लेकिन अगर मैं कह देती हूँ नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल रोज़, तो मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ उसके ऊपर। ठीक है, तो ये एम्फेसिस को शो कर रहा होता है। नेक्स्ट वी हैव कि हमारे पास कहाँ पर हम इन्वर्जन का रूल इस्तेमाल करते हैं। तो वी हैव सम नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशंस जिनके बाद हम इन्वर्जन का रूल इस्तेमाल करते हैं। तो उनके अंदर हमारे पास क्या आता है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, एट नो टाइम, नॉट अनटिल। ठीक है, इन सब के बाद भी हमारे पास वर्ब जो है वो पहले आ जाता है एंड सब्जेक्ट बाद में आता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आई हैव द आफ्टर एडवर्बियल एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस। एडवर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस के बाद भी हमारे पास इन्वर्जन का रूल जो है वो इस्तेमाल होता है, तो ये आपने याद रखना है। वी हैव द वर्ड्स राउंड द कॉर्नर, ऑन द डोर स्टेप। तो इसके बाद भी राउंड द कॉर्नर केम द पोस्टमैन एंड ऑन द डोर स्टेप वॉज अ बंच ऑफ फ्लावर्स। तो वी हैव द इन्वर्जन रूल हेयर। ये रूल तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि वी हैव द वर्ड्स जिसके अंदर सेल्डम, रियली, नेवर एंड लिटिल आता है। तो इनके बाद हमेशा हम जो है वर्ब को पहले लेके आते हैं एंड सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। तो सेल्डम हैव, रियली डिड, नेवर हैड, लिटिल डिड। तो इन सब के बाद तो हमारे पास हमेशा इसी तरह आता है कि सब्जेक्ट के बिफोर वर्ब इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वी हैव द रूल जिसके अंदर वी यूज़ द हार्डली, स्क्रेसली, नो सूनर। तो ये भी हमने कई बार पढ़ चुके हैं कि हार्डली और स्क्रेसली के बाद हैड आता है और ये हमेशा सब्जेक्ट से पहले आया करता है। नो सूनर के बाद भी हैड आता है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव द एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम ओनली एंड नोट ओनली का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके साथ भी इन्वर्जन का रूल इस्तेमाल होना है। हमारे पास वर्ब जो है वो पहले आना है एंड सब्जेक्ट जो है वो बाद में आना है। हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी कभी कभी इन्वर्जन का रूल इस्तेमाल करते हैं जब हम इफ़ जो होता है स्टार्ट वाला उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, तो तब हम इन्वर्जन का रूल इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखें, हैड आई नोन इट्स डिफ़िकल्टी लेवल आई वुड नेवर हैव इनरोल्ड। ठीक है, तो मैंने इफ़ नहीं इस्तेमाल किया लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है तो इसके अंदर इन्वर्जन का रूल इस्तेमाल हुआ है। लास्ट में देखें हमारे पास इन्वर्जन का क्या रूल है कि जब हम एक्सक्लामेटरी मार्क इस्तेमाल करते हैं हेयर और देयर के साथ, तो तब हम जो है इन्वर्जन का रूल इस्तेमाल करते हैं। हेयर कम्स द विनर, देयर गोज़ ऑल आवर मनी। तो ठीक है, हेयर और देयर के बाद जब एक्सक्लामेटरी मार्क है तो तब भी वी यूज़ द इन्वर्जन का रूल। नेक्स्ट आई हैव द सब्जेक्टिव वर्ब। तो सब्जेक्टिव वर्ब हमारे पास तब इस्तेमाल होते हैं जब अनरियल सिचुएशन है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर है या इनकम्प्लीट होप या विश है, तो तब वी यूज़ द सब्जंक्टिव वर्ब। सब्जंक्टिव वर्ब में क्या होता है, वी हैव द क्लॉज 1, देन वी हैव द कंजंक्शन जिसके अंदर दैट आ जाता है, देन वी हैव द क्लॉज 2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सब्जेक्ट, देन वी हैव सम वर्ड्स जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं डिमांड को, रिकमेंड को, डिज़ायर को, रिक्वेस्ट को, इंसिस्ट को, रिक्वायर को, प्रेफर को, सजेस्ट को, प्रपोज को एंड अर्ज को। उसके बाद वी हैव द दैट जो हमारे पास कंजंक्शन है, एंड देन वी हैव द सेकेंड क्लॉज सब्जेक्ट है, देन वी हैव द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन वी हैव द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो हम एक सेंटेंस का वो बनाते हैं, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे पास सब्जंक्टिव मोड ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपने वर्ड्स को याद रखना है। वी हैव द एग्जाम्पल, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ही नॉट स्मोक। ठीक है, हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा दिया। सजेस्टेड वर्ब जो था वो हमारे पास शो कर रहा था कि वी हैव द सब्जंक्टिव वर्ब हेयर। ठीक है, तो ये अनरियल सिचुएशन को, हमारे पास इनकम्प्लीट होप को, विश को, अनफुलफिल्ड डिज़ायर को, इस तरह की सिचुएशंस को हेल्प करने में, आपको नोट डाउन करने में और आपको
हेल्प करता है कि आपने इस तरह से इस पे काम करना है। जैसे इट इज़ असेंशियल दैट यू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो असेंशियल का वर्ड जो है वो हमें बता रहा है कि ये सब्जेक्टिव वर्ब है, ठीक है, और ये अनरियल सिचुएशन को शो कर रहा है। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट ही बी क्योर्ड, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट का वर्ब भी हमारे पास सब्जेक्टिव वर्ड को शो कर रहा है। एज सच इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो आपने जैसे इसको ओवरव्यू करना है, इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से एज सच एमसीक्यूज़ वगैरह नहीं आया करते। कॉजेटिव वर्ब्स जो हैं ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं, और ये ऐसे वर्ब्स होते हैं हमारे पास जो कॉज करते हैं किसी भी एक्शन को टू हैपन, ठीक है। तो आपने इनको याद रखना है। वी हैव द लेट, मेक, हैव, गेट एंड हेल्प के कॉजेटिव वर्ब्स। तो इनके सारे एक्सप्रेशंस भी आपने याद रखने हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करती हूँ। वी हैव द लेट, तो लेट के बाद पर्सन या थिंग आता है और वर्ब आती है और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। अगर पर्सन है तब भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और अगर थिंग है तब भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो ये आपने याद रखना है लेट के बाद। देन वी हैव द सेकंड वर्ड जो हमारे पास मेक है। तो मेक के बाद भी पर्सन आता है, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देन वी हैव द हैव, तो हैव के बाद अगर पर्सन आता है तो वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी, ठीक है। द बिजनेसमैन हैड हिज सेक्रेटरी मेक कॉपीज़ ऑफ द रिपोर्ट। तो हमारे पास जब पर्सन आया हुआ है तो तब हमने वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है, लेकिन अगर हमारे पास हैव के बाद थिंग आई हुई है तो वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होनी है। तो ये आपने याद रखना है। जैसे वी आर हैविंग आर हाउस पेंटेड दिस वीकेंड, तो पेंटेड इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट वी हैव द गेट, तो गेट का आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद गेट है और कोई चीज़ है यानी कोई थिंग है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि हैव के साथ था तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। जैसे दे गॉट देयर हाउस पेंटेड लास्ट वीक, लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद गेट है एंड पर्सन है तो तब हमारे पास गेट के बाद टू भी आएगा, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। मोस्ट प्रोबेबली वो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो ये आपने रूल याद रखना है। ये मेरे एमडी कैट में भी आया था कि वुड टू आई गेस इस तरह से था, और टू के बाद जो था वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी। तो ये सेंटेंस में करेक्शन था। तो ये आपने याद रखना है कि टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है। देन वी हैव द हेल्प, तो हेल्प के साथ अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्प है और पर्सन है तो और साथ पर्सन के टू आएगा। देन वी हैव द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर सब्जेक्ट है, हेल्प है और पर्सन है और टू नहीं है तब भी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। तो ये हमारे पास कुछ थे कॉजेटिव वर्ब्स जिसके अंदर हमारे पास आ रहा था लेट आ रहा था, मेक आ रहा था, हैव आ रहा था, गेट आ रहा था एंड हेल्प आ रहा था। दीज आर इम्पॉर्टेंट, तो इनको आपने ज़रूर फोकस करना है। नेक्स्ट वी हैव द हेल्पिंग वर्ब्स, तो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं, एक मॉडल होते हैं। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, तो अभी ये मैं आपको बताऊंगी। दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो प्राइमरी हमारे पास होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, उसके अंदर बी वर्ब्स आते हैं। बी वर्ब्स में वी हैव द इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन आता है। देन वी हैव द डू, डज वगैरह, एंड वी हैव द हैज़, हैव, हैड वगैरह। ये सारे हमारे पास प्राइमरी के अंदर आते हैं। नाउ वी हैव द मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, तो ये आपने याद रखना है, जिनके अंदर हमारे पास आता है विल आता है, शेल आता है, वुड आता है। वुड आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एज द सेकेंड फॉर्म ऑफ विल या शेल इस्तेमाल हो रही है, या आपकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, या हम वुड दैट भी इस्तेमाल करते हैं फॉर एन इमेजिनरी सिचुएशन। तो तब आपके साथ वर्ब की आनी फर्स्ट फॉर्म ही है। देन वी हैव द शुड। शुड के हम इस्तेमाल करते हैं जब वी आर यूजिंग फॉर एडवाइस या सजेशन के लिए। देन वी हैव द मस्ट। मस्ट को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब वी हैव द रिलीजियस ऑब्लिगेशन, एंड ऑथ टू को हम इस्तेमाल करते हैं जब वी हैव द मॉरल ऑब्लिगेशन। तो ये दोनों का डिफरेंस भी आपने याद रखना है कि मॉरल ऑब्लिगेशन एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन। देन वी हैव द मे और माइट जब हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम विश के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम प्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम डाउट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में वी हैव द कैन और कुड, और कैन और कुड को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द एबिलिटी एंड फॉर द कैपेसिटी। तो इन सब के साथ हमारे पास वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो ये आपने याद रखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपका वर्ब का लेक्चर जो है केमिकल ग्रामर से अच्छा हो जाए। आपने इसको अच्छे से देखना है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।